मेरा एक प्राणी बिछड़ गया, होया दरियाव सिंह का, होया दरियाव सिंह का जाना। रे छोरी जो बुनियाद जलेबी भरी रस की, मेरी आँख तेरी आँखिया में बस गई। हे रे मेरी आँख तेरी आँखियन में बस। नगरी रे द्वारे तने ढूंढा रे सावरिया, तने ढूंढा रे सावरिया। पिया पिया बकते बकते मारी बीतगी उमरिया। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज के उत्तर राम राम। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात एक इसे चेहरा तो होगी भाई, आपने देखी हुई फिल्म चंद्रावल, गुलाबो, फूल बदन। चंद्रावल फिल्म में इतनी कॉमेडी फिल्म बनी थी, इतनी कॉमेडी सर्जिया की जोड़ी थी रूंडा की खूंडा की। खूंडा जी दरियाव सिंह मलिक और रूंडा जी नसीब सिंह जी कुंडू। भाई आज आपकी मुलाकात नसीब सिंह कुंडू जी तो होगी, जिसने चंद्रावल फिल्म में रूंडे का रोल बहुत ही बेखूबी तरीके से निभाया है। तो सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टार ये चैनल जो है उसके माध्यम से ये मतलब भारद्वाज जी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ मतलब मेरे ही घर पर आए हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ भारद्वाज जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं जी। तो कुंडू साहब सबसे पहला आप तय पूछांगे, आप नया चंद्रावल फिल्म आपका गाना बहुत चला था, नगरी रे नगरी द्वारे द्वारे, तो उसके दो बोल हो जाए पहले। तो ये गाना तो पहले ऐसा है कि ये गाना तो मतलब बॉलीवुड की फिल्म का गाना है ये, मगर हमारे को एक्टिंग करने के लिए इसमें एक मतलब कॉमेडी का रूप दिया गया। गाना तो ये इस प्रकार से है कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया, पिया पिया करते करते बीती रे उमरिया। हमने इसको अपनी कॉमेडी में जो है इस प्रकार से ले लिया गया कि नगरी रे द्वारे तने ढूंढा रे सावरिया, पिया पिया बकते बकते मारी बीत जाएगी उमरिया। जी नहीं उसी अंदाज में सुनाओ ना, आपकी बहुत सुरीली आवाज़ मैंने सुनी भी है कि उसी अंदाज जो उस अंदाज में सुनाया था चंद्रावल फिल्म में। अच्छा मेरी आवाज़ के आवाज़ में नगरी रे द्वारे तने ढूंढा रे सावरिया। ए पिया पिया बकते बकते मारी बीतगी उमरिया। नगरी रे द्वारे तो कुंडू साहब कुकर मौका मिला चंद्रावल फिल्म में काम करने का, रूंडा खोंडे का रोल निभाने का मौका मिला ऐसे हमें चंद्रावल फिल्म में काम करने का। जो हमारे डायरेक्टर थे देवी शंकर प्रभाकर जी, वो हमारे ही जिले के थे, रोहतक जिले का गांव माने के रहने वाले थे। वो लोक संपर्क के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया महकमे द्वारा कि महकमे में स्टेज के कलाकार और मंच के कलाकार और नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकार कौन कौन हैं हमारे महकमे में। तो हमारे महकमे से उन्होंने हमारा वो जो है जिसको वो कहते हैं कि भाई वो सिलेक्शन, उन्होंने हमारा सिलेक्शन कर लिया और हमारा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे हमारे सामने कलाकार आए
मगर उन्होंने हमारा एक प्रोग्राम देखा था चंडीगढ़ टैगोर थिएटर के अंदर, जिसमें हम अपना सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन कर रहे थे। मिस्टर कमल तिवारी के थ्रू वो सेमिनार लगा हुआ था कलाकारों का। तो वहाँ पर मतलब प्रभाकर जी और उषा शर्मा जी वो दोनों आए हुए थे, और हम जो है वहाँ पर मतलब उस टैगोर थिएटर के अंदर हम अपनी कला का मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। कई स्टॉल लगे हुए थे कलाकारों के, घड़वे बैंजू वाले अलग और नाचने गाने वाले अलग, सांगी अलग। वहाँ पर देखा ना कि हमारे महकमे के वो शानदार कलाकार और जानदार कलाकार उन्होंने नज़र आए हम, तो वहाँ से हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आप दोनों दरियाव सिंह मलिक जी और आप चंद्रावल फिल्म में मिले थे या फिर पहले ही दोस्त होया करते जो पहले काम करे करते? नहीं, ऐसा था कि हमारी मुलाकात पहले इस चंद्रावल फिल्म से ही हुई। अच्छा। वैसे तो महकमे में थे हम, वो ड्रामा इंस्पेक्टर थे और मैं एक खंड प्रचार कार्य करता था। अच्छा। हाँ, मगर उनकी हमारी कभी जो है मुठभेड़ इस प्रकार से नहीं हुई कि भाई किसी ड्रामे के स्टेज पर या किसी मंच के माध्यम से, ऐसे मतलब पहले कभी ऐसा नहीं था। मगर जब फिल्म चंद्रावल का सिलेक्शन हुआ तो उसमें हमारा इंटरव्यू हुआ ना दोनों का, नोक झोंक वाली बात में हमारा दोनों का अच्छा मेल जोल हो गया और हम मिल गए, और हमें जो है जो भी सीन दिया गया उस सीन पर हम जो है दोनों घुल मिल करके इस प्रकार से काम करने लगे कि जैसे हम एक माँ के बेटे हों। हाँ, और उसमें भी एक बाबा जी हो रहा है जो बहुत ही अट्टे कट्टे थे। और आप तो बोले कि मेरे पाँव दबा दो, लेकिन आपने पाँव दबा भी लड़ाई मन में टांगे तोड़ दी। हमने ऐसा किया कि वो टांगे तोड़ने वाला जो सीन था वो इस प्रकार के था कि वो प्रशांत शुक्ला बहुत ही एक, जिसके अंदर जो है वो उसका शरीर ही एक ऐसा था कि पतली पतली टांगें, मोटा सिर, बड़े बड़े कान, जैसे वो डिस्कवरी में नहीं आता एक, वो उसको कहते तो है वो जो नहीं, वो मतलब बंदरों के साथ में जो बच्चा रहता है तो उसका नाम देखो ना वहाँ वो मोगली जैसा उसका सिर था और पतली पतली टांगे थी उसकी शादी नहीं हुई, अब तक भी शादी नहीं हुई। तो वो गुरु जी के सिलेक्शन में हमारे प्रभाकर साहब ने उसको सेलेक्ट कर लिया, बोला ये इनका गुरु जी सही रहेगा। तो हमने वो टांगे तोड़ने वाला जो सीन आया तो हमने इस प्रकार से वो सीन, मतलब जो हमारा डायरेक्टर था जो मतलब फिल्मा रहा था हमारे को, जयंत प्रभाकर जी का लड़का, वो भी खुद हंस पड़ा अगे भाई इसकी टांग, ये उन्होंने बोला रे वो चटकनाथ और मटकनाथ मेरे पैर दबाओ। मगर ले भाई गुरु जी ने तो ये बहुत बड़ा काम सौंप दिया तुम्हारे लिए कि पैर दबाना है, इसके पैर तो है नहीं, मगर दबाए क्या? गुरु बोला फिर दरियाव सिंह मलिक बोला पैर ना दबावे, इस गुरु का गला दबा दे, मगर ये काम कर तू। आपस में हमारी नोक झोंक होने लगी। बोला भाई, फिर उसमें डायलॉग आ गए, ये जो स्क्रिप्ट थी हमारे सामने आ गई वो कि तूने ये डायलॉग बोलना है, तूने ये डायलॉग बोलना है। फिर हम बोलने लगे डायलॉग। वो जब वो गुरु बोला ना कि रे चटकनाथ मटकनाथ कहाँ मर गए, मेरे पैर दबाओ, मगर भाई पैर दबाने पड़ेंगे। वो एक पैर के चपट गया दरियाव सिंह मलिक, मैं दूसरे पैर के चपट गया। तो जब हम मजबूती से गुरु के पैर दबाने लगे तो उसके पैरों में दर्द हो गया, उसने अपना पैर दूसरे पैर पर रख दिया। तो ये
सीक्वेंस था उस टाइम का। तो उसने जब पैर पे पैर रखा तो वो हमारा डायलॉग भी मतलब समझा रखा था हमारे को, बुलाया तेरी टांग मेरी टांग पे के करना आई, मैं तेरी टांग ने बुड़क्या दिखा जाऊंगा। उसने तो उसकी टांग के भर लिया बुड़का, मर गया। उसका कम दर्द होया, जो मतलब बुड़का भरने से उसकी टांग के कम दर्द होया, गुरुजी की टांग के कम दर्द होया। फिर मगा भाई तेरी टांग मेरी टांग पे के करना आई, बोला मैंने तो बुड़का भर लिया, बोला मैंने उठा करके पत्थर और उसकी टांग के ऊपर बड मारा, हाय मर गया हाय मर गया घाय मर गया। वो पांडा छुटा गए, दोनों रूंडे खूंडे से गुरु भाग गया। फिर अब तो उस फिल्म में बनने में कितने दिन का टाइम लग गया था पूरी फिल्म कंप्लीट होने में? पूरी फिल्म कंप्लीट तो देखिए, पहले उसके गानों की रिकॉर्डिंग हुई, फिर उसके बाद में जो है ना उसके गाने वो रॉयल्टी पे दिए गए, और फिर रॉयल्टी के बाद में ये मतलब फिल्म की स्टार्टिंग होगी। फिर फिल्म की स्टार्टिंग हुई ये 83 के अंदर। 83 में जिस टाइम पे मतलब फिल्म की स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम पर किसी को यही पता नहीं था कि भाई ये फिल्म लाइन कौन सी चीज़ हो है। अनूप लाठर को भी पता नहीं था, क्योंकि वो स्टडी कर रहा था वहाँ यूनिवर्सिटी मतलब चंडीगढ़ में। और ये जो जगत जाखड़ था ये हिसार ज़िले में वेटनरी डॉक्टर का मतलब कोर्स करने लग रहा था। अच्छा। हाँ, तो इसका भी सिलेक्शन उस टाइम पे मैं हिसार में था, तो हिसार से मतलब मेरे को बुला लिया गया। और ये इस मतलब फिल्म का जो है मतलब शूटिंग का सिलसिला चालू हो गया। तो शूटिंग का सिलसिला चालू होने के बाद में ये इसके दिन लगे थे, मतलब पूरा तो मुझे याद नहीं है, 18 दिन बताए थे मगर हाँ 18-20 दिन या कुछ ऐसे लगे थे, क्योंकि उनकी मतलब घर की व्हीकल थी और मतलब सारे डिपार्टमेंटली लोग जो थे वो उसमें सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से मतलब कार्य कर रहे थे, क्योंकि वो हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर था महकमे का, बहुत अच्छा डायरेक्टर था। उन्होंने ये जो है लगातार, और जो ये जयंत प्रभाकर था इसके दोस्त जो थे वो कैमरे के इर्द गिर्द घूमते थे। तो इस प्रकार से जो है 18 दिन के अंदर इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर बम्बई का काम रह गया था। तो ऐसा भी सुनने में आने लग रहा है कि इस फिल्म में एक लट्टू तक नहीं चस्या गया था। हाँ, ये बात ओरिजिनल बात है। ये ओरिजिनल बात ये है कि क्योंकि सारी की सारी फिल्म जो थी वो सूरज के ही चांदने में बनी, अंधेरे का कोई शॉट नहीं था। एक शॉट था सिर्फ दिन ढलने के बाद का, वो था नैन कटोरे काजल डोरे मैं तो तन मनवार गया, जो कि उस मंडी के पास जो सीन था वो उस टाइम पर शाम हो गई थी। वो भी सूरज की थोड़ी ही मतलब किरण थी, उसमें थोड़ा हाँ अंधेरा दिखा गया, क्योंकि वो डाढ़ी मतलब परेशानी थी। वो लोकेशन ऐसी की ऐसी बन गई थी अगे जिसमें कि ये जाहिर होया कि उस सूरज को इतना गम हो गया कि उसकी ज़िंदगी में अंधेरा नज़र आने लगा। तो वह जो लोकेशन थी जिस जगह पर शूटिंग करी गई वो लोकेशन कौन सी थी? क्योंकि उसमें बड़े बड़े टिब्बे दिखाए गए हैं, एक मंडी दिखाई गई है, वह लोकेशन कौन सी कर दी? जी ये लोकेशन सारी की सारी मतलब भारद्वाज साहब, ये लोकेशन जो मोरनी हिल का रास्ता है ना, और जो रामगढ़ है, जो मंजी साहब गुरुद्वारा है, उसके साथ में एक नदी नाला बहता है। देखो उसको हम
हमने अभी तक उसके नाम का तो पता नहीं है, मगर एक पहाड़ों से झरना आकर के, और वो जैसे हमारा दाना नहीं चलता इस प्रकार से वो सूखा पड़ा हुआ था, और उसमें पानी बहुत कम था, और वो नदी ही थी, वो रामगढ़ के पिछवाड़े में के बहती थी, और वो सीधा वो नाला जो है पड़ता था। मंजी साहब जो है रामगढ़ वाली जो ये साइड है, जो मतलब चौधरी बंसीलाल ने रोड निकाला था किसी ज़माने के अंदर, कि वो पंचकूला से होते हुए जो रास्ता मतलब हरियाणा में बढ़ता है ना, तो उस रोड के ऊपर ये लोकेशन थी सारी की सारी। और ये लोकेशन जहाँ पर ये उस नदी के पास में थी, ये जो गाड्डे रुके हुए थे और उड़े की, ये सारी की सारी वहीं की लोकेशन है ये। तो इस फिल्म की स्टोरी करते मिली थी, किसका ऊपर आधारित फिल्म थी? क्योंकि इसमें दिखाया गया था कि गाड्डे लुहार की छोरी और एक जाट का छोरा, उनका आपस में प्रेम हो जाए और फिर उनकी लास्ट में मार भी देवा। ये स्टोरी कहाँ तक उठाई थी? ये स्टोरी इसलिए उठाई, जो हमारे प्रभाकर साहब थे ना, वो एक नई खोज में लगे रहा करते थे कि उन्होंने एक वंदना लिखी थी हरियाणा के बारे में, जय जय वीर भूमि हरियाणा, अपनी गोदी सिंध पालती, दूध दही का देकर खाना, जय जय वीर भूमि हरियाणा। तो प्रभाकर साहब एक ऐसे लेखक थे कि जिनका स्वागत मुख्यमंत्रियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उनको इस पद पर बिठा रखा था। अगर ये हरियाणा कल्चर को, इस संस्कृति को ये बहुत अच्छे बढ़ाने वाले इंसान हैं, बहुत अच्छे मतलब पढ़े लिखे डायरेक्टर हैं, इनको अपने नज़दीक लगाया जाए तो मतलब प्रभाकर साहब ऐसी ऐसी खोज जो है वो करते रहते थे। हाँ, उन्होंने एक कविता में अपनी रचना में एक ढोला मारू के बारे में भी लिखा, हे मारू तड़फूं सू दिन रात, यानी गोरी बालम बिना। वो ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ करके, और वो ऐतिहासिक जो चीज़ होती थी उनमें से अपनी लेखनीय में वो बहुत कुछ लिखना चाहते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी। तो ये उनकी अपनी सोच थी कि गाडे लुहार और जाट का मेल, एक प्रेम विवाह, एक प्रेम गाथा, जिसको बॉलीवुड वाले लव स्टोरी कहते हैं, लव स्टोरी के रूप में उनके ये दिमाग में बात आई। क्योंकि इससे पहले फिल्म बहू रानी भी बनी, वो भी लेडीज नाम से थी। बहू रानी के बाद में इसका निर्माण हुआ, फिर सांझी बनी, सांझी भी एक लेडीज का नाम था। और ये जो चंद्रावल बनी ना, चंद्रावल में तो ये कर दिया उन्होंने कि एक चंद्रावल नाम उन्होंने ऐसा चुना कि चंद्रावल एक मतलब गोपीचंद भरथरी की स्टोरी से उठा लिया ये। एक, हाँ, उसकी बहन का नाम था चंद्रावल। हमने इस बात को तो देखा है, गाडेलुहारों ने भी पूछा, हमने भी पूछा गाडेलुहारों से, अगे भाई चंद्रावल लड़की का किसी का नाम था आप में? तो वो अपनी भाषा में बोलने लगे, वो जो उनकी भाषा है, कड़े थो ईसो थो ना थो, मारो कोई ईसो रोड़ो को ना थो। तो इस प्रकार की जो भाषा थी, तो हमने भी गाडे लुहारों से बात करी, मगर भाई चंद्रावल नाम की कोई गाडिया लुहारी थी या नहीं थी? तो चंद्रावल नाम उनके लिए भी एक अलग से मतलब ऐसा नाम मिला उन्होंने। गाडे लुहारों ने सबसे ज़्यादा फिल्में देखी है, जहाँ जहाँ भी उनके गाड्डे पड़े थे, और जहाँ ये फिल्म लगी, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक और हिसार, जड़े भी इनके गाड्डे पड़े थे।
तो मैं तो अपने ये के खुरपे चमटे पलटे छोड़ छाड़ करके अधिकतर ये हॉल में बड़े पाया करते। तो कुंडू साहब एक बात और सुनने मिल रही है कि शुरुआती टाइम में जब चंद्रावल फिल्म बनी थी नहीं, वह सुपर डुपर हिट फ्लॉप रही थी। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इतनी खरीदने खातिर तैयार कौन था। फिर प्रभाकर जी ने रेंट पर लेकर वो फिल्म दिखाई थी। हाँ, ये बात हमें जब पता चला कि जब इसका मतलब प्रीमियर शो एक कैसी सिनेमा था मतलब चंडीगढ़ में, उस सिनेमे का आकार उसका रूप ऐसा था आगे जैसे गांव का बेटोड़ा नहीं होता जिसमें गोशे, वो चंडीगढ़ का एक टॉप वो था हॉल, फिल्म हॉल। तो उसमें जिस टाइम पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए थे, एक सरीन पूची था, सरीन पूची जालिंदर से, उन्होंने भी देखी। फिर चर्चा हुई ना, जब अखबार वाले घूम गए और मतलब प्रभाकर साहब ने ये कहा कि ये फिल्म कैसे लगी, कैसी लगी फिल्म। तो उस सरीन पूची ने कहा कि ये मतलब प्रभाकर साहब बहुत बढ़िया है, बात तो बहुत बढ़िया है, मगर इसको आप फिल्म का रूप ना दें तो बहुत अच्छी बात है। बोला क्यों भाई? बोला फिल्म नहीं है ये, इसको तो आप नाटक में कहीं दूरदर्शन, जैसे हमारा जालिंदर दूरदर्शन है, उस टाइम पे जालिंदर दूरदर्शन था और ये दिल्ली वाला दूरदर्शन था। तो उन्होंने एक ऐसा ताना मारा कि इस नाटक को आप अपने दूरदर्शन पर ले जा करके और प्रस्तुत कर दो, अगर उनको अच्छा लगा तो वो आपको इस फिल्म का खर्चा पानी दे देंगे। हम ये बातें सुन रहे थे। तो प्रभाकर जी ने बोला भाई ऐसा करो, तुम फिल्मों को खरीदते हो और आप लोग जो है इसको फिल्म का रूप दे करके और फिल्म बना करके इसको खरीद लो यार। तो उन्होंने बोले नहीं जी, देखिए हम जो बड़े लेवल की फिल्में होती हैं उनके ऊपर तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर इस नाटक के ऊपर हम कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ना हम लेंगे। देखिए आप कहीं ट्राई टू अगेन किसी और को दे दीजिए। प्रभाकर जी ने सोचा भाई ये तो बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं, इन्होंने तो इस फिल्म को फिल्म ही नहीं समझा। प्रभाकर जी ने फिर ऐसा दिमाग लड़ाया कि 4 जिलों के हॉलों में खुद कांटेक्ट करके न उनके डीसीओं से, उन शहरों से और हॉल के मालिकों से वो हॉल मतलब किराए पे ले लिए। बोला भाई 1 हफ्ते के लिए मैं अपनी फिल्म चलाना चाहता हूँ। इबन ने क्या दिक्कत थी, उस टाइम पे हॉल का रेट 1 हफ्ते का 7,000 5,000 कुछ ऐसा ही था। एक्चुअल में तो हमें मालूम नहीं, मगर प्रभाकर जी ने 4 हॉल खरीद करके मतलब किराए पर ले करके हिसार, सोनीपत, रोहतक और फरीदाबाद बड़े हॉल जिनकी कैपेसिटी बहुत बढ़िया थी वो किराए पे ले लिए और फिल्म रिलीज कर दी अपनी। फिल्म जो रिलीज हुई, चालू हुई, 1 हफ्ते के अंदर दूसरा हफ्ता जब पकड़ा तो कई हज़ारों का बिजनेस। जितने फिल्म में हमें मालूम नहीं कि इस फिल्म का मतलब बजट कितना था, मगर वो बजट को कवर कर कर मुनाफे में जाने लगी फिल्म अगले हफ्ते ही। फिर तो बस क्या बताइए, इस फिल्म ने रिकॉर्ड ही तोड़ना शुरू कर दिया। गांव के लोग और लुगाई, बूढ़े, जवान, हमने ऐसा देखा कि न्यू गचागच सिनेमा हॉल फुला फुल, मतलब कैपेसिटी भी हॉल की मतलब और कैपेसिटी होगी। लोगों ने खड़े होकर के इस फिल्म को देखा। हरियाणा जगत की सबसे बड़ी फिल्म ये मानी गई है। हाँ, क्योंकि ये सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली,
गोल्डन जुबली, सारी जितनी भी जुबली थी ना, इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो चंद्रावल फिल्म जो कर पहले बहुत बढ़िया चाय लगी थी, लेकिन जब चंद्रावल 2 की शूटिंग होने लगी, उसका निर्माण होया, तो वह इतनी ज़्यादा फ्लॉप क्यों रही और उसमें रूंडे खुंडे जी क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि उसमें यह दिखाया गया कि रूंडे खुंडे के बच्चे हैं, लेकिन रूंडे खुंडे की तो चंद्रावल में शादी को नहीं हुई थी। देखो भारद्वाज साहब, ऐसा है, ये जो मतलब डायरेक्टर होते हैं ना, उनकी अपनी अपनी सोच होती है। शायद हमारे को ना पसंद किया गया हो, मतलब डायरेक्टर जो थे, उनके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा हो अगे भाई रूंडे खूंडे को फिर दोबारा किस तरीके से पेश किया जाए। ये हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते कि ये जो डायरेक्टर और निर्माण, जो फिल्म का निर्माण करते हैं, उनके दिमाग में पता ना क्या आई हुई। हमें तो लालच तो कुछ था नहीं, मगर हम बढ़ चढ़ के काम करना चाहते थे, दोनों रूंडा भी खूंडा भी। फिर हमारे को कोई ऑफर ऐसी मिली नहीं, अगे भाई तुम आ जाओ, और इस प्रकार से फिल्म का निर्माण होने लग रहा है। चंद्रावल 2 ना हमारे को कोई स्टोरी के बारे में बताया गया कि भाई ऐसे इस प्रकार से है। चंद्रावल 2 के बारे में हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अगे भाई जिससे हमारे दिल में बहुत ज़्यादा उमंग पैदा हो जाए कि भैया हाँ, उषा शर्मा ने मतलब हमारे को फिर दोबारा एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट के रूप में निमंत्रण दिया है, तो इसलिए हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं ना। तो ऐसा भी हो सकता ना, इस फिल्म में जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही, तो उसमें अगर आपका ये दिखा देते कि आपकी उस फिल्म में शादी हो गई थी, अगर ऐसा कुछ दिखाया जाता, और जबकि ये फिल्म की दोबारा शूटिंग हुई तो उस टाइम आपकी उम्र भी लगने लगी थी कि इनके बेटे हो गए, इनके पोते हो गए, तो ऐसा भी तो खुद दिखाया जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि रूंडे खूंडे का, देखिए फिल्म के अंदर नायक और खलनायक का एक रूप होता है, एक रोल होता है। चंद्रावल में तो चंद्रावल भी मर गई थी, सूरज भी मर गया था, हीरो और हीरोइन दोनों मर गए थे। जैसे लैला मजनू में दिखाया गया, ऐसा ही ये जो है क्लाइमैक्स जो था इस फिल्म का, ऐसा था कि जैसे लैला मजनू फिल्म का था ना, कि एक दूसरे के लिफ्ट के हीरो और हीरोइन मर चुके थे, तो वहाँ पर फिर नायक कौन बना, आप बताइए भारद्वाज जी, नायक कौन बना? जब हीरो भी मर गया और हीरोइन भी मर गई, वो फिल्म का हीरो कौन रह गया? उसमें जो मेन कैरेक्टर में थे 2 जने और थे उसमें। हाँ, तो मेन कैरेक्टर में अगर चंद्रावल मर गई थी, सूरज मर गया था, तो रह गए थे रूंडे खूंडे। वह रूंडे खूंडे भाजते दिखा दे उन्हें, या वो एक नाटक आया था उधर कैथल के बोला रांडे चले इंग्लैंड तो रूंडे खूंडे को कुछ ऐसा रूप दे करके भगाते हुए दिखा देते अगे भाई मैं भाज गए, और उनकी लवर भी भाग गई, उनकी हीरोइन भी चली गई, उनके साथी भाग गई है? तो उनका फिर मिलाप करके कुछ ऐसा दिखा देते कि भाई वह बिजली भी उसकी घरवाली दिखा देते, और वह रसीली भी उसकी घरवाली दिखा देते, और वह मतलब बूढ़े दिखा देते, मतलब बुढ़ापे का भाई ऊपर क्लाइमैक्स मार देते। उम्र भी हो गई थी आपकी उस टाइम तक, तो है उम्र भी बुढ़ापे की हो गई थी जब वो फिल्म शूट हुई हमारी। हाँ, उम्र हम 1.5 उम्र में आ गए थे, अब तो 1.5 उम्र से ज़्यादा हो गए थे हम। तो फिर हमारे दिल में थी यह बात कि रूंडे खूंडे के 2 बच्चे, उनकी जो वो घरवाली थी, उनके 2 बच्चे होते, और वो फिर रूंडे खूंडे का रोल अदा करते कि हमारा बाबू जो रूंडा था, हमारा बाबू खूंडा था, वो खूंड पर चढ़ गया था, किकरों पर चढ़ गया था, कुछ ऐसी कॉमेडी होती ना, तो शायद मैं ये चाहता हूँ कि वो फिल्म लोगों को पसंद आती,
मगर हमने ये मालूम नहीं कि भाई वो लोगों ने चंद्रावल 2 क्यों नहीं पसंद की, क्या कमी रही। क्योंकि हम जब उसके संपर्क में रहे नहीं, उस फिल्म के संपर्क में नहीं रहे। लोगों ने पूछना भी चाहा हमसे कि जो चंद्रावल 2 आई है वो आपको कैसे लगी। अच्छा। मगर भाई हमें तो ऐसी लगी है कि फिल्म भाई चंद्रावल 2 के नाम से हमें भी देखी। फिर भाई जब दुनिया के जो कमेंट्स आएंगे, दुनिया की जो सराहनीयता फिल्म के लिए आएगी, तो हम भी उनकी गले हाँ भर लेंगे भाई, हम क्यों बिसराएं। सही बात है, क्या कही, सही बात है। वही बात है, बोला तुमको हमें पसंद किया तो क्या बुरा किया, हौसला ही तो बुलंद किया तो क्या बुरा किया। जो फिल्म ना चलने वाली भी होती है और उसको लोग मेरे दोनों गुरु दबाइए बाद में, पहले तो